हेलो एवरीवन। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो पूरी क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको न्यूमेरिकल हर साल देखने को मिलते हैं और थ्योरेटिकल वाइज भी वो चैप्टर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है आपका सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन 7 मार्क कंटेन करता है। 7 मार्क्स आप लोग इससे स्कोर कर सकते हो। और पढ़ने के कुछ लिमिटेड चीज़ें, जैसे आपको यहाँ पे राउल्ट्स लॉ अच्छे से आना चाहिए, है ना। और राउल्ट्स लॉ का ग्राफ वगैरह भी होता है, तो एक बार ग्राफ को भी आप देख लेना। तो राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है उसको भी समझ लेना। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको भी आपको समझना है। तो राउल्ट्स लॉ और उससे रिलेटेड आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को पढ़ लेना। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वैसे वो तो चारों ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, है तो चारों इंपॉर्टेंट, पढ़ चारों लेना। लेकिन उन चारों में से भी ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दो को ज़्यादा, क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आई वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें, तो इसको भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो सॉल्यूशन से आपको इन 3 टॉपिक्स को मास्टरी करके रखनी है, क्योंकि आपको 7 मार्क्स तक दिलाने वाला है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लो, आपका सबसे वेटेज वाला चैप्टर है। 9 मार्क्स तक ये कंटेन कर रहा है अभी आपका। और इससे क्या क्या, देखो, सबसे पहले नॉन स्टिक क्वेश्चन से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हो सकता है नॉन स्टिक क्वेश्चन से मिल जाए आपको। और सेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन आपने देखा होगा ना, ई नॉट ऑफ सेल वगैरह, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कंडक्टेंस को जब आप पढ़ लोगे तो उस पर बेस होता है कोलरॉश लॉ, तो कोलरॉश लॉ पे भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वेनिक सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है। मतलब गैल्वेनिक सेल को डेनियल सेल भी बोल देते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोल देते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं। वैसे तो ये इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप होता है, डीनियल सेल, बट चलो हम एक ही मान के चल लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, और तीसरी क्या है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीज़ें आपको अच्छे से स्कोर मतलब अच्छे से करके रखनी है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, उसके बाद आते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, ये सबसे छोटा सा चैप्टर और इजी चैप्टर भी है, 7 मार्क्स तक कंटेन कर रहा है, और इजी और बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें आपको रिएक्शन के रेट के बारे में और रिएक्शंस के ऑर्डर के बारे में आपको डिस्कशन करना होता है, रिएक्शन का रेट और रिएक्शन के ऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपका जीरो लॉ, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड लॉ, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये आपकी दो चीज़ें होती हैं। और इन्हीं से दो टर्म और निकलती हैं, एक होती है हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर के लिए, और हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वो भी आप पढ़ के रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अरिहनेस की जो इक्वेशन होती है, आपने देखा होगा ना, ई ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वही होती है ई ए, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो भी आप लोग पढ़ के रख लेना। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स से तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो, ये तो हो गई आपके फिजिकल केमिस्ट्री की बात, यानी कि कितने मार्क्स कंटेन कर रहा है ये, 9 + 7 कितने हो गए, 16, और 16 + 7 कितना हो गए, 23। तो 23 मार्क्स आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंटेन कर रही है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका 7 मार्क्स तक का आ रहा है। 7 मार्क्स में देखो आपको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको 3D सीरीज़ का याद करना है बस, है ना। 3D सीरीज़ का 4D 5D 6D की बातें हमें नहीं करनी, 3D सीरीज से याद रखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक वाला, उसके लिए। और उसमें भी दो एक्सेप्शन आपको पता है, क्रोमियम और कॉपर के। एक्सेप्शन वैसे सबके पढ़ लेना, एक्सेप्शन तो किसी का भी पूछ सकता है। और ट्रांजिशन मेटल्स में जो कलर आते हैं, वो कलर के पीछे क्या रीज़न है, उनके बारे में भी स्टडी कर लेना। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपने देखे हैं ना, सेवरल टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो उसके बारे में समझ लेना। और एक और टॉपिक है इसमें जो मैंने अभी लिखा नहीं है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो प्रिपरेशंस होती है ना, उसके बारे में भी एक बार स्टडी कर लेना। तो ये आपकी डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये बहुत ईजी और स्कोरिंग चैप्टर है, क्यों? एक तो इसमें आपको नॉमेनक्लेचर देखने को मिलेगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने अगर पढ़ा हो तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, ये आपको पढ़नी है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म किस तरीके का होता है, ये भी आपको सीखना है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये आपका 6 मार्क्स कंटेन करेगा, और यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चालू हो जाती है। ठीक है,
तो 14 मार्क्स की आपकी इनऑर्गेनिक है, वो भी आपको अच्छे से करके रखनी है। अब देखो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में आपकी क्या है, एक तो कार्बन हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ना, उनके रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है। SN1 जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 जो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके मैकेनिज्म को समझना एग्जाम्पल्स के साथ में, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपने ये देखा होगा। और एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल, वो भी इसी में आ जाएगा आपका, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन हेलो अरीन, ये तो आपको पढ़ के ही रखनी है। और एक चीज़ और है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ना, वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और रिएक्शंस का मतलब क्या है कि प्रिपरेशंस वगैरह, हेलो एल्केन को अल्कोहल से बनाते हैं ना, अल्कोहल से बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन से भी बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम आते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में, तो ये भी 6 मार्क का कंटेन करने वाला है। फिनॉल की एसिडिटी के बारे में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो ये सारे क्वेश्चन, फिनॉल की जितनी भी रिएक्शंस है उनके बारे में। और ईथर का जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, इसको भी एक बार आपको पढ़ना है, 6 मार्क कंटेन करेगा, वेरी इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। और प्रिपरेशन अल्कोहल बनाने की, फिनॉल बनाने, क्यूमीन से बनाते हैं ना फिनॉल वगैरह, वो सब बातें, ईथर बनाने का ये सब, और इनकी रिएक्शंस भी देखनी है सारी की सारी, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर 8 मार्क्स कंटेन करेगा। इसमें मेनली आपको एल्डो जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और केनाइज्रो रिएक्शन होती है, इस पर आपको फोकस करना है। साथ में टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट पे, मतलब टॉलेंस और जो फेलिंग टेस्ट होते हैं उन पे डिपेंड करना है, और उनको आपको देखना है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है अल्डिहाइड और कीटोन्स का, ये भी आपको देखना है, ठीक है। अमाइंस 6 मार्क्स का है। अमाइंस में क्या क्या आएगा, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस के बारे में, डायजोटाइजेशन के बारे में, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बारे में। और बायोमोलिक्यूल से अगर हम लोग देखें तो 7 मार्क्स का है, स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस, और प्रोटीन्स और एंजाइम्स के बीच में क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में भी आप लोग स्टडी कर लेना। कार्बोहाइड्रेट से आ जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, वो सब बातें, ठीक है। तो ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है कि आप किस तरीके से अपनी पूरी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो बूस्ट अप होने वाले हैं, ठीक है।